नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। 30 दिसंबर 2021 का दिन दुनिया के सबसे शांत और खूबसूरत शहर उदयपुर में एक ऐसी अशांति लेकर आया जिसने न केवल पूरे सिंधी समाज को हैरत में डाल दिया बल्कि हर खासो आम को सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी के जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि अंबावगढ़ में रहने वाले धनाढ्य और संभ्रांत परिवार के बेटे राहुल माखीजा का दिन दहाड़े अपहरण आखिर कैसे संभव है, क्योंकि माखीजा परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और यह परिवार कभी विवादित भी नहीं रहा है। अपहरण के कुछ देर बाद राहुल के ही नंबर से उसके पिता के पास व्हाट्सएप कॉल आती है और 80 लाख नहीं देने पर राहुल को जान से मार देने की धमकी मिलती है। यह बात जैसे ही उदयपुर पुलिस तक पहुंचती है तो पूरा का पूरा पुलिसिया तंत्र वारदात की हकीकत तक पहुंचने में लग जाता है, लेकिन 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ लगती है सिर्फ कीचड़ से सनी राहुल की कार। अफवाहों का दौर शहर की हवाओं में ऐसा गुलता है कि पुलिस को राहुल तक पहुंचना चुनौती से कम नहीं लगता। कई घंटों तक सैकड़ों सीसीटीवी खंगालने पर मुखबिरिया तंत्र की मदद से पुलिस की एक कड़ी मिलती है जो सबसे अहम होती है। उस कड़ी का नाम है अनुराग पुत्र राजकुमार अहिर। उदयपुर की जाबाज पुलिस की पकड़ में आते ही मास्टरमाइंड अनुराग तोते की तरह बोलता गया और आखिरकार सोमवार की अल सुबह पुलिस राहुल माखीजा तक पहुंची गई। पेश है हमारी खास पेशकश, बड़े नेताजी का बेटा ही निकला राहुल माखीजा का अपहरण करने वाला। तारीख 30 दिसंबर सुबह करीब 11 बजे राहुल घर से निकलता है। स्कूटी आती है कार के आगे। राहुल के चेहरे पर फेंका जाता है मिर्च पाउडर और हो जाता है राहुल माखीजा किडनैप। मांग ली जाती है 80 लाख की फिरौती। 80 लाख की डिमांड और रूंदे गले से राहुल की दबी सी आवाज। ये सुनकर उसके पिता नंदलाल माखीजा के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई हो। अपनी सुध-बुध खो बैठे नंदू भाई क्या करे, किससे मदद मांगे, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी नंदू भाई अपने एक परिचित के जरिए पुलिस तक ये खबर पहुंचाते हैं कि उनके बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया है और बदले में 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। फिर क्या था, पुलिस इस मसले को गंभीरता से लेती है और राहुल माखीजा की तलाश में पुलिस की कई टीमें गठित की जाती है। इसी बीच शनिवार को राहुल माखीजा की कार लावारिस हालत में सुखेर थाना क्षेत्र में पड़ी मिलती है, जिसको सुखेर पुलिस जब्त करते हुए अंबामाता थाने में पहुंचाती है। लेकिन दूसरी ओर पुलिस की टीमें लगातार राहुल माखीजा की तलाश में जुट जाती है। इस दौरान पुलिस कई इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालती है जिससे उन्हें अपहर्ताओं तक पहुंचने में मदद मिल सके। पुलिस सबूतों के आधार पर आगे बढ़ती गई और सरगर्मी से राहुल और उसके अपहर्ताओं की खोजने के प्रयास किए जाने लगते हैं। पहले नीमच और बाद में इंदौर की एयरपोर्ट कॉलोनी के एक मकान में बंधक बना राहुल पुलिस को मिल जाता है और हो जाता है पूरी कहानी का पटाक्षेप। राहुल के मिलते ही सबसे पहले पुलिस उसके परिजनों को सूचना देती है और उदयपुर के लिए रवाना हो जाती है। आइए बेटे के मिलने के बाद परिवार की खुशी में आपको भी शामिल करते हैं और बताते हैं कि किस तरह परिजनों ने पुलिस प्रशासन, मीडिया और सभी शुभचिंतकों का आभार जताया। तो बहुत पुलिस और प्रशासन का बहुत बढ़िया सहयोग मिला। उन्होंने दिन रात लगा करके कैसे भी उसको ट्रैप किया, एमपी के अंदर उसको पकड़ा। किस तरह से आपने पुलिस से बात हुई होगी कि कब की घटनाक्रम था, क्या घटनाक्रम क्या हुआ था? 30 तारीख को सुबह 11 बजे यहाँ से घर से निकला। 11:03 पे गाड़ी घर से बाहर निकाली और 11:06 पे उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद 1:09 पे मेरे पास कॉल आया कि आप 80 लाख तैयार रखो। उसके बाद उसको किस तरह से संपर्क किया आपने? हमने उसी समय सुखेर थाने में मेरे फ्रेंड को भेजा और उन्होंने फिर मुकेश जी सोनी है वहाँ पे सीआई साहब और हमारे मित्र विशाल जी डेमला, उन दोनों मिल कर के एसपी ऑफिस जाकर वहाँ से जो कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए वो चालू कर दी और पूरे तय दिल से वो लग गए। अब आपकी मुलाकात हुई राहुल से? राहुल से मेरी अंबामाता थाने में मुलाकात हो गई कैसे? ठीक है, अब ठीक है। 4 दिनों का घटनाक्रम कुछ बताया, किस तरह से परेशान किया उनको? यहाँ से वो उनको कहीं नीमच साइड कहीं ले गए, नीमच से फिर इंदौर ले गए,
इंदौर में एक एयरपोर्ट के पास में कोई कॉलोनी है, उसके अंदर फर्स्ट फ्लोर पे उसको बांध के रख दिया। हाथ भी बांध दिए थे, पैर भी बांध दिए थे। कल के दिन में उसके हाथ खोले। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया है, अपहरणकर्ता छोड़ के चले गए? अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार करके ले आए हैं। अच्छा, उन अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार करके आए हैं और राहुल को भी साथ ले आए हैं। राहुल अलग गाड़ी में है, अपहरणकर्ता को दुश्मनी क्या सामने आई है, कुछ आया क्या सामने? अब वो आगे अनुसंधान के बाद पता पड़ेगा, हमें आइडिया नहीं है इसका। ठीक है। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। 4 दिन तो हमारे जैसे नर्क थे, बिल्कुल अच्छे नहीं निकले। अभी राहुल से मुलाकात हो गई? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। क्या और बताया उन्होंने, कितना मतलब अभी ठीक जो है? भी बताया आपको उन्होंने बताएंगे, बाकी तो सब ठीक है। जिला प्रशासन ने और पुलिस ने बहुत मदद करी है हमारी, मीडिया वालों ने भी बहुत मदद करी है, उसके लिए सबको थैंक्स है। मेरा नाम ये बड़ा मुश्किल समय था, 4 दिन बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा था, बट ठीक है अब आ गए हैं, सबका थैंक्स है और वो आ गए हैं, बस थैंक यू। मुलाकात करेगी, किस तरह की बात हुई आपकी थाना पे? अभी तो हम बस मिलकर आए हैं, अभी हमने ज़्यादा बात नहीं करी है। मेन हमारा मिलना ज़रूरी था बस। कुछ बताया कितना टॉर्चर किया उन्होंने? नहीं, अभी हमने कोई बात नहीं करी है उनसे, हमें इतना समय नहीं था, हम 5 मिनट के लिए मिलने गए थे बस। ठीक है, आप कब घर पे कब पुलिस वाले लेके आएंगे, कुछ बताया? नहीं, अभी वो भी नहीं पता है, कहाँ कहाँ ले गए, ऐसा कुछ बात? अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है, मैं बस मिलकर आई हूँ उनसे। शाबाश उदयपुर पुलिस। 4 दिनों तक राहुल माखीजा के नहीं मिलने से उनके परिवार सहित शुभचिंतकों के जहन में एक अजीब सा डर महसूस किया जा रहा था। सभी को यही चिंता थी कि कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि सिर्फ एक व्हाट्सएप कॉल के बाद कोई दूसरी सूचना नहीं आना सभी को परेशान करने के साथ धड़कनों की गति पल पल बढ़ा रहा था। राहुल की गाड़ी मिलने के बाद पुलिस की टीमें सीसीटीवी खंगालते खंगालते उस मास्टरमाइंड तक पहुंच गई जो अपने साथी बदमाशों के साथ कुछ दिनों से राहुल के घर के पास ही एक होटल में डेरा डाले हुए बैठा था। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले में खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को मध्य प्रदेश के नीमच और इंदौर शहर से गिरफ्तार कर लिया है। आइए आपको लिए चलते हैं उस प्रेस वार्ता में जहां पुलिस महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए इस पूरी कहानी का खुलासा कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि राहुल माखीजा के अपहरण की साजिश अपहर्ताओं द्वारा पहले से रची जा रही थी, जिसके तहत बदमाशों ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। अपहर्ता इस बात को भली भांति जानते थे कि राहुल माखीजा के अपहरण के कुछ ही घंटों में उन्हें एक बड़ी रकम मिल सकती है और इसी साजिश के तहत वे एक चोरी की स्कूटी को लेकर राहुल की गाड़ी के सामने पहुंचे और उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालते हुए उसे अपने साथ ले गए। लेकिन अपहर्ता अपनी इस योजना में सफल हो पाते उससे पहले ही पुलिस ने इन सभी को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से धर दबोचा। राहुल को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के जिस घर में बंधक बनाकर रखा गया था, उसके मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है और वो ऑलरेडी उनको भी अरेस्ट किया उसको भी जो जिसके उसके फादर को भी हमने अरेस्ट किया है, क्योंकि वो वहीं उसी घर में रहता था। परिसर उसको पता उपयोग था। में लिया गया था। रिकॉर्ड लिया जा रहा है अभी क्योंकि अभी जो संबंधित थाने हैं वहाँ से रिकॉर्ड लिया जाना बाकी है, तो वो रिकॉर्ड के बाद ही बता पाएंगे कितने समय से। ये एक इस अपहरण कांड को अंजाम देने वाला एक आरोपी गुजरात का है, बाकी सभी आरोपी मध्य प्रदेश से ही है। वारदात के मुख्य सरगना अनुराग अहीर पूर्व में भी अपहरण की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले से एक पत्रकार के अपहरण मामले में भी अनुराग के खिलाफ केस दर्ज है। पुलिस इस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है कि इसने इससे पूर्व भी किसी अपहरण की घटना को अंजाम तो नहीं दिया या यह और किसी बड़ी वारदात में लिप्त तो नहीं रहा। नहीं, अभी तक जो गिरफ्तार किए हैं वो जैसा कि आपको इसमें बताया भी है, इसमें प्रेस नोट में भी दिया है कि एक तो गुजरात का है, बाकी सब एमपी के हैं। नहीं, संदिग्ध वाला अभी जैसे जैसे उनकी पहचान होगी और उनकी गिरफ्तारी होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। अपहर्ता उदयपुर में रुककर ही राहुल के परिजनों से फिरौती के रूप में रुपया लेना चाहते थे, लेकिन पुलिस को मिली सूचना मीडिया में तुरंत आई। खबरों के बाद अपहर्ता घबरा गए और राहुल को उदयपुर से दूर नीमच ले गए और बाद में इंदौर शहर की एयरपोर्ट कॉलोनी में स्थित एक घर में ले गए, जहां उसके हाथ पैर बांधते हुए उसके मुंह पर टेप चिपका दी और उसकी आंखों में मिर्च डाल दी।
लेकिन ये अपहर्ता इससे आगे कुछ करते उससे पहले ही उदयपुर पुलिस की टीम उनके ठिकानों तक जा पहुंची और सभी को गिरफ्तार करते हुए राहुल माखीजा को इनके कब्जे से मुक्त करवाया। पुलिस के मुताबिक अगर वह समय पर नहीं पहुंचती तो अपहर्ता राहुल माखीजा की हत्या भी कर सकते थे। वो इस तरह से था कि जो अपहर्ता थे, उन्होंने ये जो व्यवसायी हैं राहुल मखीजा, इनको घर से निकलने के बाद में इनकी गाड़ी को कोई चोरी की स्कूटी जो इन्होंने पूर्व प्लानिंग के तहत चुराई थी, उसके माध्यम से उनकी गाड़ी के आगे आके एक एक्सीडेंट का माहौल क्रिएट किया और फिर उनकी आंखों में मिर्ची का पाउडर फेंक के उनको ज़बरदस्ती उनकी कार में ही कुछ दूरी तक ले गए और फिर एक अन्य कार में डिटेन किया, मुंह और हाथ बांध के। और फिर ये कुछ समय तक इन्होंने वहीं से जो एक्सटॉर्शन कॉल है वो उन्हीं के फ़ोन से किया गया उनके पिताजी को और 80 लाख की फिरौती मांगी गई। साथ ही इनके जो एटीएम और अलग अलग कार्ड थे, इसके डेबिट कार्ड वगैरह, वो इन्होंने यूज़ किए और उसके बाद में कुछ समय बाद ये इनको लेके और इंदौर चले गए। वहाँ इन्होंने अज्ञात स्थान पर इनको डिटेन कर रखा था। हमारी जो टीम है उसमें मुख्य रूप से मनोज चौधरी साहब और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा है, उनका रेगुलर इस पर मॉनिटरिंग रही। और जो फील्ड में पूरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे वो जितेंद्र आंचलिया थे और उनके साथ में थानाधिकारी अंबा माता श्री सुनील कुमार, घंटाघर SHO श्री श्याम रत्नू, सुखेर SHO मुकेश सोनी, सवीना थानाधिकारी रविंद्र एंड गोपालपुरा SHO भवानी सिंह, DST टीम के प्रभारी दलपत सिंह, तो हमारे एक SHO डूमार अहिर, ये मुख्य अभियुक्त है जो इस पूरी घटनाक्रम को मास्टरमाइंड कह सकते हैं आप। उसके साथ में 4 अभियुक्त और है, विपुल अजमेरा, माधव पुत्र सतीश, मोहित उर्फ बिट्टू और संतोष यादव। इनमें 3 मध्य प्रदेश के हैं, 1 गुजरात का है और ये अनुराग भी मध्य प्रदेश का है। इसके अतिरिक्त कुछ और संदिग्ध है जिनकी हम पीछे टीमें लगी हुई है और हम जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। जैसा कि राज्य टीम वो है, गैंग है जिसमें MP और गुजरात के है वो अभियुक्त शामिल है और जो अनुराग पुत्र राजकुमार है इसके खिलाफ पूर्व में भी एक पत्रकार को अपहृत करने का प्रकरण दर्ज हो रखा है। तो केस ऑफिसर स्कीम में लेंगे और सीनियर स्तर पे इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होगी ताकि इन जो अपराधी है इनको हम इनके अंजाम तक पहुंचाएं, इनको सजा कराने में सफल रहें। उदयपुर पुलिस के खुफिया तंत्र की सूझबूझ के चलते 5वें दिन के शुरू होते ही आखिरकार बंधक बना राहुल माखीजा सही सलामत मिल ही जाता है। अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है और राहुल अपने घर पहुंच गए हैं। इस वारदात के खुलासे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के निर्देशन में डिप्टी जितेंद्र आंचलिया के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें अम्बामाता थानाधिकारी सुनील टेलर, घंटाघर थानाधिकारी श्याम सिंह रत्नू, सुखे थानाधिकारी मुकेश सोनी, सवीना थानाधिकारी रविंद्र चारण, भोपालपुरा थानाधिकारी भवानी सिंह राजावत, DST प्रभारी दलपत सिंह, साइबर सेल प्रभारी गजराज सिंह, डूंगला थानाधिकारी यशवंत सिंह सोलंकी और उनकी टीम को शामिल किया गया। 4 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को खोजने और बदमाशों को पकड़ने वाली इस टीम की जितनी सराहना की जाए कम है। वैसे अब पुलिस पूछताछ में वारदात की असल वजह भी सामने आ जाएगी, लेकिन उदयपुर न्यूज के सूत्रों की अगर बात करें तो अनुराग अहिर और राहुल माखीजा के भाई कविश के बीच एक जमीन का विवाद चल रहा था। दरअसल अनुराग ने कोई जमीन कविश को दिखाई थी, जिसमें टोकन देने के बाद अनुराग की हरकतों के चलते कविश ने डील कैंसिल कर दी और टोकन की राशि वापस ले ली। बस इसी बात की खुन्नस अनुराग को थी और वह दोनों भाइयों में से किसी को भी किडनैप करके ऐश मौज के लिए पैसे ऐंठना चाह रहा था। वैसे अनुराग अहिर भी काफी नामचीन और संभ्रांत परिवार से हैं। उसके पिता राजकुमार अहिर एक राष्ट्रीय पार्टी से एक नहीं 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। यह बात और है कि राजकुमार अहिर कभी जीत नहीं पाए, लेकिन अपहरण में जिन वाहनों का उपयोग किया गया वह भी साबित करते हैं कि अनुराग अहिर कितना हाई प्रोफाइल है। चलिए आगे की तफ्तीश में क्या क्या सामने आता है यह पुलिस जांच का विषय है और जल्द ही पूरी कहानी खुल ही जाएगी कि इसके पीछे और कौन कौन है और क्या मूल वजह इसकी रही है। खुशी की बात यह है कि राहुल सकुशल अपने घर वालों तक पहुंच गया है और बदमाश शीख चौक के पीछे हैं। जय हिंद, जय मेवाड़, जय उदयपुर पुलिस।